Hello everyone, this is lecture 16 of electricity chapter. Alright, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं बता दूं मैंने, this video will be helpful for the students who are preparing for board, NTSC and Olympiad. Alright, तो since हम Olympiad भी कवर करेंगे तो कुछ टॉपिक जो है मैं क्लास 12 के भी लूंगा, है ना। जैसे कि जीरो पोटेंशियल मेथड मैंने बताया था, एक से ज्यादा बैटरी हो तो हम लोग करंट कैसे निकालते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, वो सब देखेंगे हम। तो आज स्टार्ट करते हैं और किरचॉफ लॉ से। ठीक है, किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ बेसिक सा लॉ है कि जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन सर्किट ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ ना, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से कुछ करंट आ रहा है 10 एम्पियर, इधर से कुछ करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो ये इस वाले ब्रांच से कितना करंट जाएगा 12 एम्पियर, है ना। बेसिकली यही किरचॉफ है। ठीक है, यही किरचॉफ लॉ है ना। ये आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउट गोइंग, मैं ध्यान देता हूँ। आई इनकमिंग, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट वापस चला जाएगा, आई आउट गोइंग, है ना। ठीक, अब वो या ऊपर जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है ना, जंक्शन में करंट का सम जीरो होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, है ना, मान लेते हैं इस जंक्शन की तरफ जो है करंट आ रहा है, तीनों डायरेक्शन में से करंट इधर की ओर आ रहा है ना, ऐसे रह गया। आई वन, आई टू, आई थ्री। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है तीनों डायरेक्शन में करंट इधर है ना, एक ही जंक्शन की तरफ आए। बट अगर मैं ऐसा मान लूँ ना, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है, तो ऊपर जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से नेट जो सम होगा वो होगा जीरो। आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, है ना। मान लो कि जंक्शन की तरफ चारों डायरेक्शन, है ना, हर तरफ से करंट जो है जंक्शन की तरफ ही आ रहा है, तो उन तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, सपोज जैसे कि अब मैं जो ये जो आई इनकमिंग का सम है जीरो, इसको यूज करके मैं ये वाला सवाल अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है, मान लेते हैं करंट जो है इधर की ओर आ रहा है ना, मान लो कि करंट जो है इस वाले क्वेश्चन में इधर 10 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, है ना। अब मैं किरचॉफ लॉ का यूज करना चाहता हूँ, मान लेते हैं इधर की ओर करंट आ रहा है आई, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। तो 10 + 2 + आई इज इक्वल टू जीरो, 10 + 2 + आई इज इक्वल टू जीरो। आई की वैल्यू कितनी आ गई, -12 एम्पियर। माइनस मतलब जो डायरेक्शन मैंने माना है उसका उल्टा, है ना। तो देखो वही रिजल्ट आ गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लो कि जंक्शन की तरफ ही सारा करंट आ रहा है, सबका सम जीरो कर दो, ऑटोमेटिकली जो अननोन करंट है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ही आ जाएगा। अगर पॉजिटिव में करंट आ रहा है इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वो सही है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका ऑपोजिट कर देना। ठीक है, तो आई इनकमिंग इज इक्वल टू जीरो। दूसरा हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मान लो कि, है ना, करंट जो है दूर जा रहा है जंक्शन से बाहर की ओर, है ना, आई वन, आई टू और आई थ्री, इन तीनों का सम भी क्या हो जाएगा, जीरो। आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इस तरह से किरचॉफ ने लॉ दिया है, पहला लॉ। या तो जंक्शन की तरफ आता हो मान लो करंट, है ना, यानी कि समेशन आई इनकमिंग इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसका ये मतलब होता है सम करना ना, समेशन का सिंबल है ये। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं समेशन आई आउट गोइंग इज इक्वल टू जीरो। हालांकि ऐसे हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज उस तरह से करते नहीं है ना, सॉल्व आउट करने के लिए। नॉर्मल जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इधर से 10 है, इधर से 2 है, तो साफ साफ दिख रहा है 12 चला जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ को। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि इसका जो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है इसका क्या मतलब, इसका यूज करके भी हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मान लो कि जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, सम जीरो कर दो, या तो मान लो कि चारों तरफ, है ना, जंक्शन से दूर जा रहा है करंट, सबका सम जीरो कर दो। इसका हम लोग यूज करेंगे आगे सवालों में, है ना। ये वाला जो फंडा मैंने बताया ना, करंट का सम, है ना, जीरो कर दिया, मान लिया करंट जो है जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक है,
तो उसका सम जीरो करके इसको यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चन। ठीक, इस पे एक सवाल करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ब्रांचेस दे रखी है, इस वाले ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, इस ब्रांच में जाएगा 4 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर चला गया। अगर किरचॉफ का यूज करना चाहो तो मान लो कि इधर की ओर आई है, ठीक है, सबका सम जीरो कर दो तो आई की वैल्यू -4 आ जाएगी। बट ठीक है, नॉर्मली हम लोग आराम से बढ़ते हैं आगे, किरचॉफ का यूज करने की जरूरत नहीं, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक, 2 और 2 इधर आ गया 4, अब 4 में से 1 इधर चला गया, बचा 3 एम्पियर, इधर चला गया 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर में से 1.3 इधर चला गया, बचा इधर कितना, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.7 एम्पियर। ठीक है, simple सा होता है। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पे, है ना, जो बेसिक सा लॉ है, इसके सवाल ज्यादा मुश्किल बनते नहीं है। एक और देख लेते हैं। इधर से मान लो कुछ 4 एम्पियर, ठीक है, इधर से मान लो कुछ 3 एम्पियर, इधर मान लो कुछ 1 एम्पियर, ठीक है, और इधर मान लो कुछ 4 एम्पियर। तो इस वाले ब्रांच में करंट कितना जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो 4 इधर से आ रहा था, 1 इधर चला गया, बाकी बच्चा 3 एम्पियर, चला गया 3 एम्पियर। ठीक है, इधर से 3, इधर से 3, इधर कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। इधर से 1 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, इस ब्रांच में कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। इधर से 6, इधर से 5, तो कितना होगा की वैल्यू, 11 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया किरचॉफ के, है ना, पहले लॉ पे 2 क्वेश्चन। एक मैंने डीपीपी में डाल रखा है, वो बढ़िया सवाल है, उसको ट्राई करना। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ बढ़िया है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सीरीज पहले के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ब्रांचेस में करंट वगैरह सब बता सकते हैं। अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने किए ना सर्किट थ्योरी वाले, वो सब किरचॉफ से कर सकते हैं। सेकंड लॉ देखिए क्या कहते हैं। ओके, तो सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, केवीएल शॉर्ट में बोलते हैं उसको, या फिर लूप लॉ भी बोलते हैं उसको, है ना, कई बार लूप लॉ भी बोलते हैं उसको। और लूप लॉ क्या कहता है ये, द algebraic sum of voltage in a loop is always equal to 0। ठीक है, अब इसको जब मैं अप्लाई करूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज ये कोई सर्किट है, ठीक, तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, बी, सी और ये डी। ठीक, इसमें बहुत सारी बैटरी है, तो अपने को नहीं पता है ना करंट जो है क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अपनी चॉइस से कैसे भी मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं करंट जो है कुछ ऐसे जाएगा ना, क्लॉकवाइज इस तरह से एक ब्रांच है तो एक ही करंट है ना, एक ब्रांच एक ही करंट। ठीक, अब केवीएल क्या कहता है कि एक लूप में जो वोल्टेज का सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, एक लूप लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं मैं ए से चालू करता हूँ ना, ए से बी में गया, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए चला गया ना। लूप में कौन सा ले रहा हूँ, ए, बी, सी, डी, ए, ये लूप मैंने ले लिया ना। लूप चाहे तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बी सी डी ए बी, है ना, लूप तक पहुंचना है, या फिर सी से स्टार्ट कर सकते हैं, सी डी ए बी सी, है ना। अब या तो मैं क्लॉकवाइज लगा दूं या एंटी क्लॉकवाइज लगा दूं, अपनी मर्जी है, कैसे भी लूप ले सकते हैं, है ना। तो मैंने सबसे पहला काम किया, लूप ढूंढ लो। केवीएल में क्या करना है, जब भी केवीएल लगाना है, एक लूप ढूंढ लो। ठीक है, अभी हम लोग 3-4 सवाल इस पे करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लूप ढूंढो, जहां से स्टार्ट हो रहे हो वहीं पे पहुंचो और वोल्टेज का सम 0 कर दो। अब वोल्टेज का सम कैसे लिखेंगे देखो। तो जब भी हम सर्किट में आगे बढ़ेंगे तो या तो रास्ते में अपने को बैटरी मिलेगी या फिर रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब सपोज मान लेते हैं ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मिल रही है, बैटरी। तो अब बैटरी में देखो हम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हाई से लो की तरफ जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो -20। ठीक है, यानी कि जितना भी ईएमएफ होगा उसका उतना लगा दो। ठीक है, अगर हाई से लो में जा रहा है मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस लगा दो। अब हम रेसिस्टेंस को जंप करेंगे। ठीक है,
अब रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो होता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ना, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, करंट मैंने क्या माना है, राइट वर्ड जा रहा है। ठीक, अगर करंट जो है राइट साइड में जा रहा है तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब जैसे मैं राइट की तरफ मूव करूंगा पोटेंशियल घट रहा है ना, पोटेंशियल घटेगा। रेसिस्टेंस को जैसे मैं जंप करूंगा, जितना पोटेंशियल पहले होगा वो है ना उससे कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो आई इंटू आर है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो जब रेसिस्टेंस को जंप करोगे तो पोटेंशियल का जो चेंज आएगा वो आएगा आई इंटू आर। अब प्लस में आई आर लिखेंगे या फिर माइनस में आई आर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर करंट की डायरेक्शन में ही रीडिंग लेंगे तो माइनस में आई आर, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर करंट की डायरेक्शन में ही हम लूप लूप लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस में आई आर कर दो, क्योंकि देखो करंट जो है वो हाई से लो की तरफ बढ़ता है। ठीक है, रेसिस्टेंस में करंट जो है हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम रहा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल का डिक्रीज होगा, पोटेंशियल में क्या कमी आएगी, कितने का, तो आई इंटू आर। ठीक है, तो माइनस में आई इंटू आर, आई इंटू आर, आर की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसा करते हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन में जाओगे अगर, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस माइनस आई आर का ड्रॉप आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब लो से हाई, अब बैटरी जंप कर रहे हैं, बैटरी लो से हाई यानी कि कम से ज्यादा में जा रहा है ना, कम से ज्यादा मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़िया, 15, 15। अब रेसिस्टेंस को जंप कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को जंप कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही रीडिंग ले रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में रीडिंग लोगे तो माइनस में आई आर, माइनस में आई इंटू में आर। ठीक है, क्यों, मैं इस रीजन में दे चुका हूँ कि करंट की डायरेक्शन में ही अगर रीडिंग लेते हैं तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम है, क्योंकि करंट मैंने क्या माना, ऐसे माना है ना, इधर क्यों जाता हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम हो रहा होगा। इसलिए मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ तो पोटेंशियल घट रहा है, कितना घट रहा है, आई इंटू आर। अब अगेन बैटरी जंप कर रहे हैं, तो हाई से लो है ना, ज्यादा से कम में जा रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, माइनस में 30। ठीक है, फिर बीच में फिर आगे रेसिस्टेंस आ गया, करंट के डायरेक्शन में आई आर, माइनस में आई इंटू में आर। ठीक है, ऊपर जाओगे माइनस से प्लस है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया, 10। फिर आई इंटू आर, नेगेटिव में माइनस में आई इंटू में आर इज इक्वल टू 0, फिर ए पे पहुंच गए। ठीक है, जहां से चालू करो वहीं पहुंच जाओ, तो सबका सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से हम आराम से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ भी आई है, इधर भी आई, इधर भी आई, यहाँ इधर भी आई। ठीक है, अब यहाँ से अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वही होगा। अगर आई नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया उसका ऑपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं, तो माइनस कितना हो गया, 1 2 3 3 3 6 और 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, ये आ गया माइनस में 10 आई, बाकी क्या है ये 20 15 30 10 और ये इतना है ना। ठीक है, तो प्लस में कितने आ गए, 15 और 10 कितने हो गए, 25, 25 उधर कितना हो गया 50। ये आ जाएगा प्लस 25 माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 2.5। ये आ रहा है, तो माइनस मतलब कि जो करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने माना वो गलत माना है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा नहीं सकते ना, क्योंकि किसकी अक्रॉस पोटेंशियल, किसकी अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालोगे, बहुत सारी बैटरी है, अपने को नहीं पता कौन सी बैटरी डोमिनेट कर रही है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा ना, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, मान लो बैटरी लगी हुई है ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे फ्लो करता है ना, ऐसे देखो, हाई से लो की तरफ है ना, ऐसे करंट फ्लो करता है हाई से लो की तरफ, ऐसे, है ना। अब इसमें देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें देखो करंट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो किसी में देखो हाई से लो, किसी में लो से हाई, किसी में हाई से लो, किसी में लो से हाई, ऐसा दिखेगा अपने को। जब एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई होगी ना, तो किसी बैटरी में लो से हाई जा रहा हो, किसी बैटरी में हाई से लो आ रहा हो। इसका रीजन ये है कि अब ये जो सर्किट है ना, इसमें अपने को नहीं पता कि नेट जो ईएमएफ वो कितना है, तो जो बैटरी डोमिनेट करेगी वो अपने हिसाब से करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगी, है ना। तो जब एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई होगी तो किसी में लो से है, किसी में हाई से लो हो सकता है, बट अगर एक ही बैटरी लगी हुई है सर्किट में तो हमेशा जो करंट होगा वो ऐसे ही जाएगा। जो 10th के बुक्स वगैरह में तुम देखो, एक बैटरी लगी हुई होती है, हमेशा करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। बट एक से ज्यादा अगर है तो
करंट जो है इधर की ओर भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे एंटर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इस वाले केस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इस तरह से ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि देखो ऐसे फ्लो कर रहा है एक्चुअल में। किसी में हाई से लो की तरफ आता होगा, किसी में लो से हाई की तरफ जाता होगा, देखिएगा। रीजन यही है कि एक से ज्यादा बैटरी है, ठीक है, तो जो डोमिनेट करेगी वो अपने हिसाब से करंट फ्लो कराएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको तुम ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, है ना, ऐसे भी लूप ले सकते हो कि डी ए बी सी डी पे पहुंच गए, है ना, कैसे भी लूप लगा के देख लो, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, एक क्वेश्चन में ही हम लोग अच्छे से किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। कभी लूप ऐसे ले लिया, कभी लूप यहाँ से सी से स्टार्ट कर लिया, सी डी ए बी सी, कभी बी से स्टार्ट कर लिया, बी सी डी ए बी, है ना, ऐसे कर करके देखो हर बार आंसर वही आएगा, ठीक। तो अभी तो हम लोगों ने एक सिंगल सा लूप लगाया है ना, एक ही लूप से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कई बार इस तरह से सवाल आएंगे, देखते हैं, और थोड़ा टफ करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इस वाले ब्रांच पे करंट बताना है I1, और यहाँ बताना करंट I2, ठीक है। तो अगर मैं इसको जीरो पोटेंशियल मेथड से करूं, देखते हैं होता है कि नहीं, है ना। तो जीरो पोटेंशियल मेथड से करने के लिए मुझे यहाँ और यहाँ पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, मतलब जितने भी रेसिस्टेंस सबके क्रॉस, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ और ये। तो देखते हैं क्या मैं पोटेंशियल लिख पाता हूँ क्या, देखते हैं। तो जीरो में इसको मान लेता हूँ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऊपर नहीं जा सकते, अटक गया। ये जीरो है तो ये आएगा 30, ऊपर नहीं जा सकते, अटक गया मैं, ठीक है। ये जीरो, यहाँ भी नहीं लिख सकते, अटक गया, ठीक है। दिक्कत बस ये आ जाती है ना। इसलिए कई बार जीरो पोटेंशियल मेथड फेल हो जाता है, तो हम लोग कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं एक्स करके, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ठीक है किरचॉफ कई बार ज्यादा इजी पड़ता है ना। तो जीरो वाले में अटक गए हम लोग, यहाँ पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग किरचॉफ पे। तो देखो किरचॉफ पे कैसे करते हैं। तो देखो ये करंट था I2, तो नेमिंग कर देते सबसे पहले, है ना। तो मैंने बोल दिया इस पॉइंट को ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो देखो अपने को दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो I1 है और एक इधर I2 है, ठीक। तो दो वेरिएबल है तो दो बार इक्वेशन लगानी होगी, है ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तभी एटलीस्ट दो इक्वेशन तो बनानी ही होगी अपने को, ठीक है। तो अब लूप लेना है अपने को, तो लूप मेरी मर्जी है ना, या तो मैं ये वाला लूप ले लूँ, है ना, ए बी सी एफ ए, ये वाला लूप ले सकता हूँ मैं, ए बी सी एफ ए, ठीक है। या तो मैं ये लूप ले सकता हूँ, बी सी डी ई ए, ये वाला लूप ले सकता हूँ, है ना, बी सी डी ई बी, दो लूप हो गए। या तो बड़ा वाला लूप ले लूँ, है ना, ए सी डी एफ ए, ऐसा कोई सा भी लूप ले सकते हो। मेरे पास तीन ऑप्शन है, तीन लूप यहाँ बन रहे हैं, है ना, लूप तीन बन रहे हैं और वेरिएबल कितने हैं, दो, तो कोई सा भी दो लूप ले लो। तो कोशिश करो जो छोटा लूप है वो लो, है ना, जो बड़ा लूप लोगे तो रास्ते में बहुत सारी बैटरी, बहुत सारे रेसिस्टेंस आएंगे, फालतू में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला लूप ले लेता हूँ, ए बी ई एफ ए, है ना, ए बी ई एफ ए, ये वाला लूप ले लेता हूँ, ठीक। तो देखो इस वाले ब्रांच में कितना करंट है I1, है ना, यहाँ पे I1 होगा, ठीक है। इधर I1 और इधर कितना है I2, है ना, I2 इधर क्यों आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है I1। इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2, है ना। अब मैंने सारे ब्रांचेस में करंट मार्क कर लिए, ठीक। अब लूप लगाता हूँ मैं ए बी ई एफ ए, चाहो तो तुम ऐसे भी लगा सकते हो, बी ई एफ ए बी, है ना। उल्टा भी लूप लगा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी लगाओ आंसर सेम आएगा। तो इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग लूप लेकर के, ठीक है। मैं लूप के नाम लिख दूंगा, जैसे जैसे कि मैं ये लूप लगा रहा हूँ, तुम चाहो तो अगर तुम्हें ये वाला लूप लगाना ना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बी ई एफ ए बी, है ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी सेम इक्वेशन बनेगी, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं ए बी ई एफ ए ये लूप लगा रहा हूँ, ठीक। तो ए से बी में गया, बैटरी आई, है ना, तो लो से हाई में जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया 10। बैटरी जंप करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रेसिस्टेंस जंप करने में सोचना होता है। अब मैं बी से ई की तरफ आ रहा हूँ, करंट जो है नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मैं करंट की डायरेक्शन में ही रीडिंग ले रहा हूँ, है ना। तो करंट की डायरेक्शन में जब रीडिंग लेंगे और रास्ते में रेसिस्टेंस आएगा तो माइनस आई आर कट ऑफ, माइनस इतने का ड्रॉप आ गया, ठीक है। अब अगेन, तो अब बैटरी आ रही है, ऑलराइट।
तो हाई से लो में जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, कितना घट गया 30 माइनस में 30, ठीक है। अब इधर आ रहे हैं कुछ भी नहीं है, ऊपर आ रहा है रेसिस्टेंस आ गया कितना 1 ओम का, तो माइनस में आई आप I1 इंटू में 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक। ए पे पहुंच गया ना वापस, लूप कंप्लीट हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं तो 10 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 30 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, I1 एरिया करो, माइनस 3I1 माइनस 2I2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ठीक है। अब लूप लगाते हैं ये वाला है ना, बी सी डी है ना, ऐसे लगाते हैं बी सी डी ई बी, ऐसे लगा रहा हूँ मैं, ठीक। करंट मैंने क्या माना है, करंट माना एंटी क्लॉकवाइज, लूप लगा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो ना। मैंने पहले मान लिया करंट ऐसे जाएगा, तो मेरी चॉइस है, मैं या मैं लूप क्लॉकवाइज लगाऊं या तो एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर करंट तुमने क्लॉकवाइज माना है तो क्लॉकवाइज ही लूप लगाओ, कैसे भी लूप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे मान लिया करंट और लूप लगा रहा हूँ मैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो करंट मैंने माना था एंटी क्लॉक। अब देखो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, बैटरी आ रही है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया 50, ठीक है। अब नीचे आ रहे हैं, अब देखो करंट मैंने माना है ऊपर जाते वक्त, ऊपर जाता हुआ, और मैं रीडिंग ले रहा हूँ नीचे, है ना, यानी कि करंट के ऑपोजिट में। तो इसका मतलब देखो करंट अगर मैं ऊपर जाता हुआ मान रहा हूँ, इसका मतलब मैंने ये मानना होगा कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम है, ठीक है। और मैं रीडिंग ले रहा हूँ नीचे, इसका मतलब मैं लो से हाई की तरफ आ रहा हूँ, मतलब मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया, तो प्लस में आई आर, प्लस में आई इंटू में आर। तो याद रखने के लिए, अगर करंट की तरफ जाएंगे तो माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट अगर रीडिंग लेंगे, है ना, करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर रीडिंग लेंगे तो प्लस में आई आर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर बीच में कुछ भी नहीं है, ऊपर जा रहा हूँ, बैटरी आ गई, है ना, माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ गया, कितना बढ़ गया 30, ठीक है। अब देखो करंट है नीचे और मैं रीडिंग ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, है ना, यानी कि करंट के ऑपोजिट में रीडिंग ले रहा हूँ, तो प्लस में आई आर, प्लस में आई आर इंटू में 2 इज इक्वल टू 0, है ना, वापस में डी पे पहुंच गया। तो देखो माइनस 50 प्लस 2I2 प्लस 30 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। I1 कितना है ना, 2I1 प्लस I2 तो कितना 4I2, 50 30 तो कितना हो गया माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया I1 प्लस 2I2 माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे माइनस 2I2 है, इधर प्लस 2I2 है, ऐसा करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है, तो I2 गायब हो जाएगा, 1 प्लस 2 करोगे, इधर माइनस 3I1, इधर I1, तो कितना आ गया माइनस 2I1। अब यहाँ मैथ है ना, टू इक्वेशन 2 वेरिएबल, माइनस 20 माइनस 10 तो माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है माइनस में 15 एम्पियर। अब ये आंसर मैच नहीं कर रहा मेरा, मुझे तक कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की, देखता हूँ एक मिनट। 2I1 माइनस 3 2I2 माइनस 20, ठीक लग रहा है, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2I2 से I2 का हो गया माइनस, आ गया माइनस 2I1 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30, कुछ तो गड़बड़ गया है। देखो वैल्यू कुछ है ना, 1 10 2 30 2 50, देखो 10 माइनस 2I1, ठीक है, माइनस 30 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। कुछ मिस्टेक है, देख लेता हूँ मैं। तो ये सही है, 2I2 सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। इसमें अगर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो प्लस, अरे गलती कर दी ना, बी से सी में जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, बी से सी में जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब बैटरी को मैसेज क्रॉस कर रहा हूँ ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, बाकी ठीक है, प्लस आई आर प्लस 30 प्लस आई आर, बाकी ठीक है, प्लस आएगा। ये कितना हो गया 2I1 2I1 4I2 the other 80, प्लस में 80, 50 और 30, 50 30 कितना 80 हो गया,
प्लस में 80 आ जाएगा, प्लस 80, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये आ जाएगा 20 और 40 और 20 माइनस 20 आ जाएगा। प्लस 40 और माइनस 20 तो कितना, प्लस में 20, प्लस 20। ठीक है, यहाँ से अगर हम I1 देखेंगे, ये आ जाएगा प्लस 10 एम्पेयर। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई। अब I1 को उठा करके इसको या तो यहाँ रख दो, है ना, यहाँ से देखोगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी -25 एम्पेयर। माइनस का मतलब ये हमने क्या माना था, ऐसे ना फ्लो करके ऐसे फ्लो करता होगा, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा। हमने एंटी क्लॉकवाइज माना है तो ऑपोजिट में फ्लो कर रहा होगा। ऐसे लगाते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ। तो तुम लोग चाहो तो ये वाला लूप ले लो, एक तो जैसे मैंने ये लूप लिया ना, दूसरा लूप में बड़ा लूप लेना, ये वाला ACDFA, ऐसे ट्राई करना। वहां से 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग किरचॉफ लगा करना आराम से सीख सकते हैं, मतलब अलग अलग इक्वेशन बना करके सीख सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग लूप ले लो, कभी ये लूप ले लो, कभी ये लूप ले लो, कभी बड़ा वाला, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी यहाँ से स्टार्ट कर दो, कभी यहाँ से स्टार्ट कर दो, है ना। तो एक क्वेश्चन में ही हम लोग अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करके इसमें जो है मास्टरी हासिल कर सकते हैं। हालांकि मैं 1-2 क्वेश्चन से और करवा दूंगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ लॉ, इससे हम लोग एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई हो तो भी हम लोग आराम से अलग अलग ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नेमिंग वेमिंग दे दी गई है, बैटरी दे दिया, रेसिस्टेंस दे दिया, बोल दिया जाएगा कि बीई ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बता दो। ठीक है, बीई ब्रांच में तो देखो I1 इधर से कितना आ रहा है, 10, इधर से 10 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है ना, 25 जो ऐसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट में ऐसे आ रहा है, ऐसे 25 आ रहा है ना, इस तरह से। इधर से 25, इधर से कितना आ गया 10, इसका मतलब इधर से ऊपर की ओर कितना जा रहा होगा, 15 जा रहा होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे I1 रख दो 10 और I2 वैल्यू रख दो -25। इस तरह ब्रांच में कितना करंट हो गया, -15, -50 मतलब करंट ऊपर जा रहा होगा। इस तरह से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस ब्रांच से बताओ करंट कितना जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाल रखे हैं, और भी प्रैक्टिस में करवा दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन पे और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। नोट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डीपीपी एज इट इज, सारे जितने भी लेक्चर्स अभी तो मैंने डाले सब में एक ही डीपीपी है, एक ही क्वेश्चन है ना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो मिलते हैं।